ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 61वीं कक्षा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको 11वें अभ्यास का कुछ गृह कार्य दिया था, तो उस होमवर्क को सर्वप्रथम मिलान करने के लिए हम अपनी नोटबुक को आप सभी खोल लीजिएगा, जो भी आपने लिखा हुआ है, और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। और ये आपसे मैं निवेदन कर देता हूं कि ये निःशुल्क अभियान है, 100% आप सभी के लिए। 12 वर्ष से 100 वर्ष तक के 1 करोड़ लोगों के लिए शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, संभाषण करना तथा पढ़कर के समझना सिखलाने के लिए यह कोर्स ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इस अभियान को और तीव्रता से प्रचार प्रसारित करने के लिए 100 लोगों को इस कोर्स से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए प्रेरणा दें, इनको शेयर करें। चलिएगा, तो ये 11वां अभ्यास था मित्रों, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, नियम आदि। और गत कक्षा में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था। इसके अंदर आपको 24 वाक्यों का निर्माण करना था, 24 सेंटेंसेस को। तो आइएगा, चलिएगा, जो आपने लिखा है उसका मिलान कीजिएगा पहले, ठीक है। चलिएगा, एकादशः अभ्यासः, 11वां अभ्यास का प्रथमं रामः चौराय क्रुध्यति, ठीक है। द्वितीयं चौरः सज्जनाय द्रुह्यति। तृतीयं मूर्खः प्राज्ञाय ईर्ष्यति। चतुर्थं दुर्जनः सज्जनाय असूयति। पंचमं सेनापतिः अस्मै नृपाय कथयति। षष्ठं बालकः तस्मै गौरवे
निवेदयति। सप्तमम मुनिः बालकाय उपदिशति अथवा मुनिः बालकम उपदिशति। दोनों कर सकते हैं, चतुर्थी भी कर सकते हैं, द्वितीया भी कर सकते हैं। यहाँ पर उपदिश के साथ में ये नियम में आपको पढ़ाया था। तो आपने जो भी लिखा है इन दोनों में से वो सही माना जाएगा। अष्टमम स मोक्षाय विद्याम पठति। नवमम स स्नानार्थम तत्र गच्छति। ठीक है, यहाँ स्नानार्थम भी कर सकते हैं आप, अथवा आप इसके अलावा के लिए अर्थ में स स्नानस्य कृते तत्र गच्छति, तो कृते के साथ में षष्ठी का प्रयोग भी करके के लिए अर्थ को बता सकते। ठीक है, तो आपने कोई सा भी लिखा है दोनों में से, दोनों सही है। दशमम स पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। तो यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पठनार्थम के स्थान पर पठनस्य कृते ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा प्रयोग किया है तो वो भी सही है। ठीक है, एकादशम स भोजनस्य कृते फलम इच्छति। द्वादशम बालकाः दुग्धाय क्रन्दति। त्रयोदशम तानि पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति। चतुर्दशम तानि फलानि मधुराणि सन्ति। पंचदशम तानि पुष्पाणि शोभनानि सन्ति। षोडशम तत् कार्यं समीचीनम् अस्ति। सप्तदशम यत् कार्यं समीचीनम् अस्ति तत् कुरु। ठीक है, अष्टादशम तानि फलानि मधुराणि सन्ति। ग एकोनविंशतितमम् स गृहे स्यात्। यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। ये था आपका वाक्य, वह घर पर होवे। तो घर पर होवे तो पर अर्थ में सप्तमी होती है, या आगे बताया जाएगा। ठीक है, घर में होवे या घर पर होवे, तो सप्तमी का नियम आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको यहाँ पर गृहे सप्तमी का जो गृहम का रूप याद कराया उसका सप्तमी का लगाना है। ठीक है, तो सा गृहे स्यात् वह घर पर होवे। विंशतितमं त्वं तत्र स्याः। एकोनविंशतितमम् अहम् अत्र स्याम्। द्वाविंशतितमम् सा तत्र भविष्यति। त्रयोविंशतितमम् त्वं कुत्र भविष्यसि। चतुर्विंशतितमम् अहम् अत्र भविष्यामि।
ठीक है, ये आपके 24 वाक्य हो गए। ये आपके 24 वाक्य कंप्लीट करा दिए। अब आगे गृह कार्य और दिया था कि जो ग विभाग था उसके वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना था। तो आ जाइएगा, बहुवचन में कर दीजिएगा। बहुवचने ग एकोनविंशतितमं ते गृहे स्युः। यहां पर आप ध्यान देंगे, ते गृहे, आप गृहे भी कर सकते हैं अथवा गृहेषु, दोनों में से कोई भी एक कर लीजिएगा। ठीक है, स्युः, या एक वचन भी रख सकते हैं गृह में और बहुवचन भी रख सकते हैं। मुख्य रूप से बहुवचन आपको प्लूरल कहाँ करना है, ते में और स्युः में, बस। ठीक है, विंशतितमं यूयं तत्र स्यात्। एकोनविंशतितमं, एकविंशतितमं, एकविंशतितमं वयम् अत्र स्याम। द्वाविंशतितमं ते तत्र भविष्यन्ति। त्रयोविंशतितमं यूयं कुत्र भविष्याथ। चतुर्विंशतितमं वयम् अत्र भविष्यामः। ये आपके बहुवचन के करा दिए। ठीक है, अब था आगे रिक्त स्थान पूर्ति ही। ठीक है, क्या था, रिक्त स्थान पूर्ति। उससे पहले आपका यहाँ कुछ ये था, थोड़ा सा इसको भी बता देता हूं मैं आपको। वाक्य बनाओ, तो ये वाक्य आपने स्वयं बनाए होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे क्रुध्यति, तो क्रुध्यति के साथ में जिस पर क्रोध किया जाता है वो उसमें चतुर्थी लगाइएगा। ठीक है, ये वाक्य आपने अपने आप बनाए होंगे, इनको अपने आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपके वाक्यों का मिलान नहीं करा सकता हूँ, सबके ये अलग अलग होंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे। क्रिया का पुरुष और वचन देख करके कर्ता का पुरुष और वचन भी आपको रखना है सही। ठीक है, और नियमों को यहाँ घटाते जाना है। बाकी का ये जो रिक्त स्थान है इनको मैं चेक करा देता हूँ आपको। इनमें भी मैं पूरा आपको मिलान नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके लिए रिक्त स्थान पूर्ति में प्रथमम हरिः दुष्टाय क्रुध्यति, तो मैंने यहाँ पर ये खाली स्थान था तो धारी, यहाँ खाली स्थान में दुष्टाय भरा है। ठीक है, दुष्टाय को लिखा है। आप दुष्ट की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है यहाँ पर चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द का प्रयोग करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, द्वितीयम मूर्खा प्राज्ञाय असूयति, मूर्ख विद्वान में दोष निकालता है। तृतीयम सह शिष्याय कथयति। ठीक है, तो बस मुख्य रूप से आपको ये देखना है, इनके साथ में चतुर्थे व्यक्त्यंत शब्दों का प्रयोग करना है। आप इन शब्दों के स्थान पर कोई अन्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चतुर्थम भोजनस्य कृते गच्छतु, तो मैंने गच्छतु कर दिया है, आगच्छतु भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पंचमम तानी फलानी मधुराणी संति, तो मैंने मधुराणी लिखा है, आप मधुराणी की जगह और भी लिख सकते हैं। तानी फलानी सुंदराणी संति, शोभनानी संति, परंतु क्या ध्यान देना है, ये मुख्य रूप से यहां इसमें क्या है, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए भोजन से कृते गच्छतु कर सकते हैं और गच्छ भी कर सकते हैं। ठीक है, और गच्छत
मध्यम पुरुष बहुवचन में भी कर सकते हैं। ये क्रिया आप कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर अपने अनुसार, ठीक है, परंतु उसका संबंध के लिए अर्थ के साथ सटीक बैठे, ये देखना। यहां मैंने केवल निर्देश मात्र दिया है आपको। चलिएगा, तो ये आपका पूरा हो गया मित्रों 11वां अभ्यास, ठीक है। अब हम इस अभ्यास में आपका हमने गृह कार्य का मिलान करा दिया है, थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। अभ्यास के लिए आज मैं आपके लिए एक सुंदर सुभाषित लेके आया हूँ, श्लोक लेके आया हूँ, ठीक है। उस श्लोक को पढ़ेंगे, आप स्मरण भी कीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन से संबंध रखने वाला है, और हम इसमें संस्कृत को भी सीखेंगे, ठीक है, कि हम कितना संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आप अन्य श्लोकों का अर्थ करना भी सीखें। कहीं पर भी आपको श्लोक दिखता है तो उसमें आप अर्थ लगाना सीखें, अभ्यास करें। तो आइएगा, सुभाषितम, सुभाषित है हमारा, दानम भोगो नासस्तिस्रो गतायो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। थोड़ा सा गला वैसा है इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कहा? दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब सबसे पहले हमें इसका अर्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? पद विभाग। यहां पर तो श्लोक में कई शब्द जुड़े हुए हैं, सबको पहले अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अलग अलग रखने को क्या बोलते हैं? पद विभाग, ठीक है। पद विभाग हम इसमें देखेंगे शब्द कैसे कैसे हैं, अलग अलग करेंगे। आप आगे करना सीखेंगे, आगे संधियां पढ़ेंगे, ठीक है। तब दानम, पहला शब्द दानम है, फिर भोगः है, फिर नाशः, फिर तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। इस श्लोक में हमने शब्दों को ऐसे छांटा है, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे यहां नाशस का नाशस नशह कैसे बन गया। ये जब आप आगे संधियां पढ़ेंगे, इसमें आगे संधियां हम पढ़ाएंगे तो तब आप धीरे धीरे अलग अलग तोड़ना सीख जाएंगे। अभी तो मैं ही आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इनको जब अलग अलग करते हैं तो इस प्रकार से होता है। दानम, ये ऐसा शब्द है। भोगा, भोगो, भोगो का अर्थ भोगा, ऐसा शब्द है, ठीक है। यहाँ पर कुछ संधि आदि होकर के व्याकरण के नियम से हो जाता है विसर्ग को, ठीक है। और अलग अलग तोड़ेंगे तो शब्द क्या है? भोगा। ऐसे ही नाशस का क्या है? नाशः। तिस्रो, तिस्रो का क्या है? तिस्रः। गतयो, गतयः, गतयो शब्द क्या है यहाँ पर? गातायाः। भवन्ति, भवन्ति ऐसा कैसा ही है। वित्तस्य, वित्तस्य, ठीक है। यो, यो शब्द क्या है? ये यह शब्द है वस्तुतः, ठीक है। तो हमने आपको रूप याद कराए थे, यह, यऊ, ये, यह, यत, यत, यत शब्द है, उसका है। न ऐसा है। ददाति, ददाति है। न है। भुङ्क्ते, भुङ्क्ते। तस्या, तस्या। तृतीया, तृतीया। गतिर, तो गतिर जब मिला के लिखते हैं तो गतिर, अलग लिखेंगे तो क्या है? गाते ही। और भावाती, भावाती, ये तो आप जानते ही। ये हो गया आपका पद विभाग, माने शब्दों को अलग अलग तोड़ करके रख देना। अब इसको अर्थ करना है,
तो अर्थ करने के लिए इनको क्रम में रखना पड़ेगा, ये क्रम में नहीं है अभी। अब हमें अर्थ करने के लिए किस में रखना पड़ेगा, क्रम में रखना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, अन्वयः। अब अन्वय में रखेंगे, आइएगा अन्वय में कैसे रखेंगे, ये अन्वय में मैंने रख दिए हैं आपके लिए। देखिए देखिए, वित्तस्य तिस्राः गतयः भवन्ति। ठीक है, क्या है, धन, वित्त, वित्त अर्थ होता है धन। ठीक है, देखिएगा ये वित्त की तिस्रा, तीन हमने ये आपको रूप याद करा दिया है। तिस्राः तीन स्त्रीलिंग में बनता है, माने वित्त माने धन, क्या है, धन, धन षष्ठी है राम के समान, रामस्य वित्तस्य, धन की तिस्राः, तिस्रा माने तीन, ये गति का बहुवचन में बनता है गतयः। अभी आपने रूप याद नहीं किया, मति, जैसे मति मति मतया, जैसे हरि का याद किया, हरि का अलग है, परंतु हरि ही हरि हारायाः। ठीक है, तो गतयः ये बहुवचन में है, भवन्ति। ठीक है, और आगे कौन सी तीन गतियां होती हैं, कहते हैं दानम। नंबर 1 दानम, नंबर 2 भोगः, नंबर 3 नाशः। ठीक है, अभी अर्थ करेंगे। कहते हैं यह न ददाति। देखिएगा ये क्रिया हो गई, क्रिया का कर्ता कौन है, ये यह न ददाति, और न बीच में आ गया, न भुंगते और न खाता है। ठीक है, तस्या मान, तस्या आपका रूप याद करा दिया, तस्या माने उसके, माने उस व्यक्ति के, वित्तस्य धन की, तृतीया तीसरी, गति ही भवती, गति होती है। ये इस प्रकार से अन्वय हो गया। ठीक है, अब देखिए देख, वित्तस्य षष्ठी है माने धन का, धन की, तीसरा माने प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, तीन तीसरा माने तीन, स्त्रीलिंग इसलिए क्योंकि गति शब्द कैसा है, ये गति, गति का बहुवचन में क्या बन गया है, गताया, तो ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है इसलिए क्या आया, स्त्रीलिंग आ गया। तीसरा गताया, गतियां माने धन की तीन गतियां, गतियां माने मार्ग। ठीक है, भवंती, भवंती माने जानते हैं आप, होती हैं, होती हैं, धन की तीन गतियां होती हैं। आगे बता रहा कौन सी तीन गतियां, कहते हैं दानम, एक होता है आपके पास में जो भी धन है हमारे पास में, उसको हम दान करें, डोनेशन करें अच्छे कार्यों में, उसके माध्यम से हम धन का सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा है भोगाहा, भोगा का अर्थ होता है उपयोग, अपने जीवन यापन के लिए अपने धन का उपयोग, वित्त का उपयोग करना, दूसरी गति ये होती है। और तीसरी गति, यदि कोई दान है, भोग है, तीसरी गति क्या है, नाश, नाश माने उस धन का दुरुपयोग हो जाना है, उस धन का दुरुपयोग हो जाना ही नाश है। तो कहते हैं तो कहते हैं यह न ददाति, सामान्य या माने जो, ना का अर्थ आपको पढ़ाया गया है, ना माने नहीं, ददाति, ददाति आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, आगे पढ़ाया जाएगा। ददाति का अर्थ है देता है। ठीक है, क्या है ये, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, तो इसका कर्ता ये क्या है, प्रथम पुरुष है, यह जो व्यक्ति। ठीक है, तो यह न ददाति, जो
नहीं देता है, माने जो अपने धन को नहीं देता है। न भूंगते, और जो अपने धन का भूंगते, भूंगते का अर्थ है उपभोग, ठीक है, का यूटिलाइजेशन नहीं करता है। अपने जीवन के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ हैं उनको उनके लिए भी अपने धन को व्यय नहीं करता है, उसको अंदर तिजोरी में बांध के रखा रहता है, उसको छिपाए रखता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, महाकंजूस ठीक है। तो कहते हैं ना भूंगते, ना ही वो उसका उपभोग करता है स्वयं। तो कहते हैं तस्य, तस्य माने ऐसे उस व्यक्ति के, ठीक है, माने जो व्यक्ति ना तो दान करता है और ना स्वयं के लिए उपभोग करता है अपने धन का, उस व्यक्ति के वित्तस्य माने धन का। अब यहां पर इसका हमने अन्वय किया है, बीच में जोड़ा है, ये वित्त से आया था ऊपर, माने उसके वित्त की, उसके धन की, धन माने जो भी उसकी संपत्ति है, किसी भी रूप में संपत्ति है, जमीन जायदाद पैसे सोना चांदी कुछ भी, उसके धन की, उसके संपत्ति की तृतीया माने तीसरी गति ही, गति माने उसकी तीसरा ही गति होती है। कौन सी, भावत्ति माने होती है, तीसरी गति कौन सी है, पहली गति तो थी दानम, धन को आप दान कीजिएगा, अच्छी बात है, पुण्य मिलेगा, है, लोगों का जीवन सुखमय बनेगा, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपका मन चित्त प्रसन्न रहेगा। और दूसरा भोग, जो भी आपके जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उनके लिए धन का उपयोग कीजिएगा, व्यय कीजिएगा। तो धन को, हमारे पास में बहुत सारे लोगों के पास में धन होता है परंतु अपने लिए दवाई भी नहीं लेते, अपने लिए खाने की वस्तुओं को भी ठीक प्रकार से नहीं खरीदते, उनको लाते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे पैसे होते हैं परंतु वो खाने पीने की चीजें सस्ती वाली लेकर के उठा के लाते हैं कि पैसे खर्च ना हो जाए तो दूसरी गति क्या है, भोग। मनुष्य के पास में यदि धन है तो पहले तो उसका दान भी करे थोड़ा सा, ऐसा नहीं सारा दान कर दे, नहीं, समाज के लिए जितना उपयोगी है उतना दान करे, सहयोग करे, हेल्प करे, लोगों की अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने में अपना धन का डोनेशन करे और अपने जीवन को भी ठीक प्रकार से चलाए, कंजूसी से नहीं, अच्छी चीजें खाए, ठीक है, भरपूर मात्रा में जितना आवश्यक है उतनी चीजों का उपयोग करे। और तीसरी गति होती है नाशः माने दुरुपयोग। तो जो व्यक्ति ये दो काम नहीं करता है अपने संपत्ति के, उस व्यक्ति की संपत्ति की तीसरी गति होती है, ये श्लोककार कहते हैं। और यह बात एकदम 100% सत्य है संपूर्ण संसार के लोगों के लिए, केवल भारत देश में ही नहीं। जो लोग हमने देखा है कि ना तो जीवन में दान करते हैं और ना अपने ऊपर उपयोग करते हैं, उन लोगों का धन दूसरे लोग लूट ले जाते हैं। उनके परिवार के लोग ही उनके धन का उनके देखते देखते दुरुपयोग कर देते हैं और उनके संसार से इस चले जाने के बाद में भरपूर दुरुपयोग करते हैं, भरपूर दुरुपयोग करते हैं। तो मित्रों, श्लोक बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहा है हमको कि धन व्यय के 3 मार्ग हैं। जो भी हमारे पास में धन है, ठीक है, दान, भोग व नाश। जो व्यक्ति न तो दान करता है न व्यय करता है, अर्थात अपने उपभोग के लिए व्यय करता है, तो उसके धन का नाश अवश्य हो जाता है, अर्थात दुरुपयोग हो जाता है। हम जो भी परिश्रम करते हैं उससे जो भी हम धन संपत्ति का अर्जन करते हैं, इसलिए करते हैं कि यह धन संपत्ति हमको सुख और शांति प्रदान करे, हमारे जीवन के लिए मंगलकारी हो। परंतु इन तरीकों से जो व्यय नहीं करता है, उसका उपयोग नहीं करता है,
उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति उसके जीते जी दुख दे करके जाती है, कष्ट दे करके जाती है, उसको रुला करके जाती है। तो मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक को आप अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिएगा, जहां आप सोते हैं वहां लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखते रहिएगा, श्लोक के जो अर्थ है उसका चिंतन करते रहिएगा। क्या कहीं हमारे साथ में ऐसी घटना तो नहीं घटित हो रही? ऐसी घटना कभी घटित ना होने दें। जितना भी आपके पास परमात्मा ने दिया धन है, जो भी आपने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, उसको उसमें से आंशिक जरूर कुछ न कुछ भाग अच्छे कार्यों के लिए दान करते रहें और अपने जीवन को भी अच्छी प्रकार से जिएं। जीवन के लिए जो भी उपयुक्त वस्तुएं आपको चाहिए, आवश्यक वस्तुएं चाहिए, उनके लिए भी अपने धन का व्यय करें। इन दो में आप अपने धन को पूरा कर लीजिएगा, अन्यथा फिर तीसरी गति रास्ता देख रही है। तो तीसरी गति को रास्ता मिले ही नहीं, हम अपनी धन की दो गतियां पहले ही कर, ठीक है। चलिएगा, आइएगा पढ़ते हैं श्लोक को। बहुत सुंदर श्लोक है। दानम भोगो नासत्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ठीक है। अब मैं आपको यहां पर विभक्तियां बता देता हूं, वचन बता देता हूं व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। देखिएगा, दानम ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है और नपुंसक लिंग है, ठीक है, शब्द। भोगाः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है ये। नाशाः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है। तिस्राः ये क्या है? स्त्री शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है, स्त्रीलिंग में। गतयः गति शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है ये। भवन्ति भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। वित्तस्य वित्त शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह यत शब्द का सर्वनाम है, जिसका अर्थ जो होता है पुल्लिंग का है, एक प्रथमा विभक्ति एक वचन। ना ये अव्यय पद है। ददाति लट लकार प्रथम पुरुष, दा धातु है, दा धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ना ये अव्यय है। भुंक्ते ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये भुज धातु है, भुज, तो भुज धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। भुंक्ते माने उपभोग करना, ठीक है। तस्या तत् शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तत् सर्वनाम है जो उसका, ठीक है। तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये कौन सा है? वही क्रम बोधक संख्यावाची शब्द है ये, क्रम बोधक, ठीक है। और ये कौन सा था? ये संख्या बोधक है। वो क्रम बोधक संख्या का है, ये केवल संख्या का, दोनों मंत्र यही है। इसका अर्थ तीन है, इसका अर्थ है तीसरा, तीसरी, ठीक है। गति ही ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। भावाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भू धातु का। सभी शब्दों का मैंने आपको पूरा बता दिया, विभक्ति, ठीक है, अर्थ भी बता दिया, आपको करा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आगे अभ्यास करते रहेंगे मित्रों। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, जो भी मैं आपको अच्छे अच्छे सुभाषित यहाँ पढ़ा रहा हूं, उनको अपनी डायरी पर नोट करते रहिएगा, अथवा कहीं दीवारों पर भी आप का घर है तो वहां पर लिखा भी सकते हैं पेंट से, ठीक है। इससे आपके बालक बालिकाएं
इन श्लोकों को आगे देख सकेंगे। आपके घर में आने वाले जो भी अतिथिगण होते हैं, गेस्ट्स होते हैं, वो भी देखेंगे, वो भी एक शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। ये ही आपके घर की वैदिक संस्कृति को दर्शाएगी कि आपका घर वैदिक संस्कृति से परिपूर्ण है, संस्कृत भाषा से आलोकित हो रहा है। ठीक है, चलिएगा तो मित्रों, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। आगे की कक्षा है हमारी अभ्यास 12 द्वादश अभ्यास। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के लिए इस कोर्स को शेयर करते रहिएगा। वीडियो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, कॉपी कीजिएगा, लिंक को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे। ठीक है, यही प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। सर्वेभ्यो नमः।